आज अगर ये गटर टाइम से खत्म नहीं हुआ ना तो मुझे सबको ओवर टाइम देना पड़ेगा। और बॉस का भी फोन आया था। फिर तो हमारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या कर सकते हैं? चलो भाई जल्दी नीचे उतरो, और भी गटर बचे हुए हैं अभी। लो भाई, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे काम तो हम कर ही नहीं रहे। अरे एक के बाद एक गटर साफ करते आ रहे हैं, आराम तो कर नहीं रहे। भाई हम क्या कर सकते हैं? 5 दिन के काम को 7 दिन हो गए आज। मालती रोड के गटर को साफ करने में पूरे 2 दिन लग गए। अक्खी गटर में प्लास्टिक ही प्लास्टिक। वो तो बारिश के टाइम में जब पूरे शहर में पानी भरेगा ना, तब अक्कल ठिकाने लगेगी लोगों की। चलो भाई अब जल्दी से नीचे उतरो और सब लोग अपना अपना मास्क पहन लो। तुम्हारा मास्क कहाँ है? सर मेरी जेब में। जेब में क्या कर रहा है? मास्क पहने बिना नीचे जाना नहीं, समझे? चलो ध्यान से संभल के, ध्यान से संभल के, ध्यान से, आराम से। आओ तुम आओ। हाँ देख के, आराम से। ये लोग पब्लिक के लिए अपनी जान देते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। कमाल है। यार एक बात बता, ये अपने बड़े साहब को अचानक क्या हो जाता है कभी कभी? क्या हुआ साहब? अरे कल शाम को मैं उनसे मिलने गया था, अचानक भड़क पड़े मेरे ऊपर, पता नहीं क्या हुआ। वो बुड्ढा भी सबके ऊपर ऐसे। कुछ सुना साहब आपने? अरे क्या हुआ? जगन, अरे क्या हुआ जगन? अरे क्या हुआ, चिल्लाया क्यों? रामू को कुछ हो गया साहब। क्यों? बेहोश हो गया क्या वो? हाँ सर। कैसे? क्या अंदर? बहुत कैसे सर? तुम लोग ऊपर आ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी। अरे लेकिन सर उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है मैं अभी आता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं यार, मेरी अभी भी शादी हुई है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है मैं अभी आता हूँ। कहाँ है वो लोग? अरे कहाँ हो? ओए समझ के। अरे फिर से आवाज दो। अरे सीधे चले आइए, सीधे। ओह वाह, अरे ये तो बंद है। अरे कहाँ हो? अरे पीछे आइए, पीछे इस तरफ। अरे इधर से आवाज आ रही है। ए रामो, पूरा। ए रामो, ए रामो। रामू, अरे क्या हुआ इसे? पता नहीं साहब, ये यहाँ इस तरफ काम कर रहा था और हम लोग उस तरफ काम कर रहे थे। अचानक इसके चिल्लाने की आवाज आई। हम लोगों ने देखा तो ये वहाँ पे बेहोश हो रहा था। फिर हम लोगों ने उसको वहाँ से उठाकर यहाँ बिठाया। ये उस तरफ कुछ इशारा कर रहा था साहब। ठीक है, इसे उठाओ, तुम लोग अस्पताल लेके जाओ। चलो। हाँ संभाल के उठा रहे। संभाल के। जरा देखें उस तरफ, आंखें है क्या? वो क्या? आइए सर, आइए। चलो बता क्या हुआ है? सर हम लोग आज सुबह ये गटर साफ करवा रहे थे, तो हमारे एक वर्कर को यहाँ अंदर से एक आदमी की लाश के कुछ टुकड़े मिले सर। क्या? जी। लाश के टुकड़े? जी। कौन सा वर्कर है? किसने देखा? बुलाओ जरा। साहब वो तो बेहोश हो गया था, हमने उसे हॉस्पिटल भेजा है।
ये कितने टुकड़े मिले बॉडी के अंदर? साहब, हमने तो एक ही टुकड़ा देखा है, और भी हो सकते हैं। एक ही टुकड़ा? चलो दिखाओ कहाँ पे। अरे चलो, चुप क्यों हो? है? नहीं साहब, मुझे तो डर लगता है। डर लगता है? चलो चलो, कुछ नहीं होता है। दे, सर। तुम लोग जाओ, कपड़े बदल लो। आओ। दे, संभल के जाओ, यस सर। संभल के। अच्छा, आराम से। इस तरफ से दिखाओ। वो उस तरफ। दिखाओ, चलो। आइए सर, उस तरफ। कहाँ है? कहाँ पे? सर, इस पानी में तो कुछ भी हो सकता है। वो रहा सर। चलो जाओ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब है लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस एरिया के अलग अलग गड्ढों में फेंके गए ताकि किसी को सबूत ही ना मिले। सर, प्लास्टिक बैग में कुछ है। देखो क्या और एक टुकड़ा सर। लाश शायद यहाँ से फेंकी गई होगी प्लास्टिक बैग में डालकर। हाँ सर, और बाकी के टुकड़े पानी में बह करके यहाँ चले गए। सर, पूरे गटर को छानना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है कुछ। पहले लाश के टुकड़ों को काट कर सालों को दिखाते हैं। चलो। हाथ काफी जला हुआ भी है। सर के मुझे लगता है ये शायद किसी लड़की की लाश के टुकड़े हैं। यार सभी कुछ तुम्हें बताना है तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैंने शायद कहा है सारुण के, शायद। काफी टुकड़े किए हैं लाश के।
कुछ नई बात बताया। सर ये लड़की अगर घर से गायब है तो उसके माँ बाप ने रिपोर्ट तो लिखवाई होगी। अब रिपोर्ट कब लिखाई है उससे कुछ पता चल सकता है। ये मौत कब हुई होगी इस लड़की की? अभिजीत, ऐसे ही टुकड़े देख करके लगता है कि इस लड़की की मौत कोई 2-3 दिन पहले हुई होगी। क्या उम्र क्या होगी इस लड़की की डॉक्टर साहब? यार दिस इज टू मच यार। अभी 2 मिनट पहले तुम लाश के टुकड़े मेरे पास लाए हो और चाहते हो कि 2 मिनट में मैं इस लाश की पूरी कुंडली खोल के तुम्हारे सामने रखूं। एक मिनट डॉक्टर साहब, नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है या आप नहीं बताना चाहते हैं तो फिर मैं डॉक्टर तारिका से पूछ लूंगा। यस डॉक्टर तारिका, आप बताइए क्या उम्र क्या होगी इस लड़की की? वैसे मुझे मालूम तो है अभिजीत, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। लो बस, फट गया बलून। हाँ, फट गया ना? वेरी नॉटी तारिका जी, वेरी नॉटी। सालुंखे जी के साथ रह रहे के आप भी बहुत नटखट हो गई हैं। वेरी नॉटी। कुछ तो बता दीजिए। लाश लगातार करीब 72 घंटे पानी में रहने से इसकी खाल गल चुकी है और गल के छूट रही है। हाँ अभिजीत, ये डायमंड ही है। बॉडी के अंदर डायमंड? सर, कहीं ये लड़की स्मगलिंग के धंधे में तो नहीं थी? नहीं ताशा, स्मगलिंग अगर होती तो ये डायमंड इस तरह यहाँ हथेली में नहीं होता, बॉडी में कहीं और छुपा होता। मतलब खाल के साथ डायमंड चिपका होगा और जलने से हाथ के अंदर घुस गया। ये डायमंड किसी ज्वेलरी का हो सकता है सर। हाँ प्रेडिक्स, लगता तो ये किसी ज्वेलरी का ही है, क्योंकि इसके आसपास थोड़े गम के निशान भी हैं। किस ज्वेलरी का हो सकता है? यार ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बॉस ये डायमंड है बहुत जबरदस्त। वैसे आम आदमी के लिए सारे डायमंड एक जैसे ही होते हैं, मगर असली हीरे की पहचान कोई जौहरी ही कर सकता है। सब है तो असली, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिर तो ये काफी महंगा भी होगा। महंगा तो है ही, लेकिन सब दुकानों पे नहीं मिलता है। मतलब ये डायमंड गिनी चुनी दुकानों में मिलता है? ये इंडिया में नहीं मिलता, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो फिर आप हमें ये बता सकते हैं कि ऐसा डायमंड कहाँ कहाँ मिलता है? मतलब कौन सी दुकानों में? एक मिनट मैडम, हमारे पास लिस्ट रहती है, कभी कभार कोई ऑर्डर आता है तो हम इन्हीं लोगों को कांटेक्ट करते हैं। सर, ऐसा ये केस हुआ था सर 12 साल पहले। ये देखिए, उसमें भी एक लाश मिली थी गटर के अंदर। हाँ दया, मगर इस केस में तो पूरी की पूरी लाश मिली थी, लेकिन अभी वाले केस में तो हमें लाश के कटे हुए टुकड़े मिले हैं। सर कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि ये लाश एक लड़की की है। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि ये लड़की है कौन और उसकी लाश वहां गटर में आई कहां से। इस डायमंड के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? सर, ये डायमंड बहुत ही कीमती है। मतलब ये लड़की थी अमीर घर की। सर, इसके बारे में हमने दुकानों से पता किया। ये डायमंड सिर्फ 3 लोगों ने खरीदे। और ये 3 लोग आए कहाँ? सर, इनमें से 2 से तो हम मिल लिए, उनके पास डायमंड्स हैं अभी भी। मगर एक लड़की है जिसका नाम है सारिका, वो फोन नहीं उठा रही है। सारिका फोन नहीं उठा रही है? मतलब दया, कुछ तो गड़बड़ है। सर, ये लाश इस सारिका की तो नहीं है? सर, शहर के जितने भी गटर हैं उनका ब्लूप्रिंट मिल गया सर। गुड। सर, ये सबसे बड़ा गटर है, ये मेन है सर। और उसके बाद ये 3 गटर इस बड़े वाले गटर से आके मिलते हैं और हमें लाश मिली है सर यहाँ पे और यहाँ। मतलब अभिजीत, अगर ये लाश के टुकड़े पानी में से बहकर आए हैं तो वो इन 3 छोटे टनल में से ही आए होंगे। यस सर, हमें वापस इस गटर में चल के देखना चाहिए, पता तो चले कि वो लाश के टुकड़े वहां आए कहां से। ठीक है, तब तक हम लोग सारिका के बारे में पता करते हैं। उस लड़की का नाम भी हमारे सामने मत लीजिए। हमारी और हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी है उसने। क्यों? ऐसे क्या किया है उसने? क्या बताऊं आपसे? भाग गई है वो किसी के हाथ घर से। भाग गई है? किसके साथ भाग गई है वो? मुझे नहीं मालूम। आपकी बेटी घर से भाग गई है और आपको पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब बात है।
अब वो मेरी बेटी नहीं है, मर चुकी है मेरे लिए वो। सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए सारिका मर चुकी है। क्या मतलब है आपका? हमें एक लड़की की लाश मिली है और उस लड़की की लाश के पास से हमें एक हीरा मिला, एक डायमंड, जो सारिका का है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी नहीं मर सकती, ये झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बेटी नहीं मर सकती। ताशा, इस गटर को अच्छी तरह से चेक करना, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। देखो कुछ मिलता है क्या? तुम दोनों इस तरफ जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। विवेक, बहुत अच्छा, क्या हुआ? ये देखो, कटा हुआ पैर मिला। कमाल है, कमाल है। आजकल ऐसा भी होता है, कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है और उस लड़की के पिता को पता तक नहीं। वाह, जमाना बदल गया है सर। कौन दोस्त है और कौन प्रेमी समझ में नहीं आता। फ्रेडी, सारिका के किसी दोस्त या किसी सहेली को जरूर पता होगा कि वो किसके साथ गई थी। सर, मैंने मोबाइल फोन कंपनी से सारिका के कॉल डिटेल्स पता किए सर। उनमें से एक नंबर ऐसा है जिस पे सारिका ने कई दफा फोन किया। किसका नंबर है? कोई हरीश है सर, हरीश। हरीश? एक्सक्यूज मी सर। क्या है? जब मुझे पता चला आप लोग सारिका को ढूंढ रहे हो तो मैं दौड़ता दौड़ता चला आया। तुम कौन हो? सर, मेरा ही नाम हरीश है सर। हो, तो अच्छा, तो तुम हो हरी? हाँ सर। सर, कुछ पता चला सारिका का? वो तो तुम्हें ही पता होगा। क्यों? सारिका तो तुम्हारे साथ गई थी ना, तो फिर तुम्हें ही पता होगा कि वो अब कहां है। क्यों? हाँ सर, गई तो मेरे साथ ही थी, लेकिन क्यों मारा सारिका को? क्या बात कर रहे हैं सर? मारा? एक पैर पकड़ के उल्टा लटकाऊंगा ना तो ये सवाल नहीं पूछेगा तू, समझे? क्यों खून किया सारिका का? खून? हाँ, खून क्यों किया? सारिका का खून हो गया सर। वाह रे वाह फ्रेडेक्स, इसे हमारे सीआईडी के बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर। अगर तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि एक्टिंग कर करा के यहाँ से निकल लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे? सर मैं भला क्यों करूंगा सारिका का खून? मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। जब से मुझे पता चला है वो लापता है, तब से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ सर। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई मैंने उसके लिए। अच्छा, तो अगर तुमने सारिका का खून नहीं किया
तो फिर किसने किया? हा? सर मुझे लगता है उसके डैड ने ही मरवा दिया उसे। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? लड़की के पिता के बारे में ऐसी बात? सर सारिका के डैडी शुरू से ही हमारी शादी के खिलाफ थे सर। क्योंकि मैं एक मामूली सा वॉचमैन हूं ना सर, और वो बड़े आदमी। अच्छा चलो तो ठीक है, ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि सारिका का खून तुमने किया है या फिर उसके पिता ने किया है। ओके सर। पानी के बहाव के हिसाब से बाकी के टुकड़े किनारे ही होने चाहिए। हाँ सर, इस गटर का पानी इस तरफ जा रहा है और दूसरे वाले गटर पर है, तो बाकी के टुकड़े इधर ही मिलने का। देखते हैं। ठीक है। तो ग्रिल लगी हुई है और ताला भी। ताला तोड़ देते हैं, बाहर चल के देखते हैं, यहाँ कुछ पता चल सके तो। सब बिना काम के कोई इस जंगल में आने की सोचेगा ही नहीं। तभी तो उसने लाश यहाँ फेंकी होगी, सोचा होगा यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, पता ही नहीं चलेगा किसी को। सर लाश के बाकी के टुकड़े शायद यहीं पे मिल जाए। कुछ ना कुछ तो मिलेगा विवेक, ढूंढो। सारे खबर खाते क्यों नहीं? घोसला शायद इस प्लास्टिक बैग में कुछ है। देखो सर, खोल के देखो। तेरे बैग एकदम वैसा ही है जैसा हमें उस गटर में से मिला था। इसका मतलब ये कटा हुआ सर उस लड़की का है, उसके बॉडी के टुकड़े हमें मिले। ये खून सर बिना सोचे समझे नहीं हुआ, काफी प्लानिंग के साथ किया गया। पहले बॉडी को जलाया गया, फिर उसे काटा गया।
और फिर उसने सारे टुकड़े एक ही जगह पे, मतलब एक ही नाले में डाले होंगे और वहां से बह के अलग अलग जगह पे। पर उसे ये सब करते हुए किसी ने देखा क्यों नहीं? उसे इतना टाइम मिला कैसे? इस प्लास्टिक बैग में मसाले लगे हुए हैं। मसाला? खाना बनाने वाले मसाले। खाने के मसाले इस बैग में? हाँ, बैग में जरूर कोई मसाला भर के रखा गया था। मतलब खूनी ने खून किसी ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे मसालों का कुछ काम होता है। ये मसाले 3 जगह पे मिल सकते हैं, या तो घर पे या फिर होटल पे, और तीसरे किसी दुकान या स्टोर पे। और जिस तरह से इस लड़की की बॉडी को जलाया गया है, ऐसा लगता नहीं कि घर में जलाया गया है। घर में जलाते तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता चल ही जाता। इसका मतलब इसे किसी होटल के तंदूर में जलाया गया है, और होटल में जो मसाले आते हैं उसकी थैली में बॉडी रख के डाल दिया गटर में। जी, हमें इस गटर के आसपास जितने होटल्स हैं उन सब में पूछताछ करनी पड़ेगी। सर, जहां पे लाश मिली है वहां पे 3 गटर आके मिलते हैं मेन गटर से। अब लाश इन तीनों में से किसी एक गटर में से बह के आई है सर। अभिजीत, पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि वो लाश उन तीनों गटर में से किस गटर में से वहां पर आई, और जिसने भी ये लाश डाली है वो डाली कहां पे? उस गटर में। सर, हमने तीनों गटर छान मारे सर। सर ये देखिए, ये पहला गटर ये दूसरे गटर से जुड़ा हुआ है सर, जो बांद्रा फ्लाईओवर से नीचे से होके समंदर से जुड़ा है। तो फिर सारुंके के हिसाब से वो लाश इस टनल से आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिस टनल से वो लाश आई है उस टनल के आसपास होटल और रेस्टोरेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि लाश के ऊपर वो तंदूर का थोड़ा मसाला लगा हुआ है। तो सर ये वाला गटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला गटर नदी से जुड़ा हुआ है। सर, एक तीसरा गटर ये सीधे इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाता है सर। हो ना हो लाश इसी गटर से डाली गई है, और यहाँ इस गटर के आसपास बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं सर। ठीक है, तो फिर इस टनल के आसपास जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं सब में जाकर के पता करते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर, मैंने सारिका के घर के आसपास के पड़ोसियों से पता कर लिया। क्या पता चला? सर, एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है। मिस्टर देव जो है वो सारिका के सगे बाप नहीं, वो सारिका के सौतेले बाप। सगे बाप नहीं है? हाँ सर, जब सारिका की माँ की मौत हो गई थी उस वक्त सारी की सारी प्रॉपर्टी सारिका के नाम पर थी। तो कहीं ये खून पैसों और प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं हुआ है? हो सकता है दया, मगर इस प्रॉपर्टी का चक्कर हम बाद में सुलझाते हैं। पहले उन होटलों के बारे में पता लगाते हैं जो इस गटर के आसपास है। विवेक, हमें देखना है कि ये जो नाले हैं, मेरा मतलब है इस एरिया के गटर्स, वो किन किन होटलों से जुड़े हुए हैं। वही देख रहा हूँ सर। तो कुछ पता चला कितने होटल्स हैं? सर 16 होटल्स हैं। 16? क्या? जरा गाड़ी बाजू में लगा लो। विवेक, दिखाओ जरा। सर 16 से 5 तो 5 स्टार होटल है, और इन्हीं होटल में किसी ने उस लड़की को जला के मारा है और बाद में लाश के टुकड़े फेंक दिए। हमें देखना होगा कि किस होटल में बड़े से बड़ा तंदूर है, उसी में उस लड़की को जला के मारा होगा। मगर सर, होटल वालों की इस लड़की से क्या दुश्मनी होगी? मारा ही क्यों होगा? विवेक, वो भी पता चल जाएगा, एक बार होटल तो मिलने दो। हाँ, इस एरिया के सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स चेक करो अच्छी तरह से। सुनो, इधर आओ। मैनेजर का है, बोलने नहीं आता क्या? सर, ये बोल नहीं सकता। एक्चुअली बचपन में किसी बीमारी की वजह से इसकी आवाज सुना। आपकी तारीफ? जी, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बोलिए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हम लोग CID से हैं।
एक केस की तहकीकात के लिए हम यहाँ आए हैं। केस? सर हमारा किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है समझे? ये फोटो किसका है? सर ये हमारे मालिक हैं। मालिक? यस सर। सारिका इन्हीं की बेटी है ना? हाँ सर। जरा इस मिस्टर देव को बुलाओ जल्दी। जी बुलाता हूँ सर। अभिजीत, तब तक इस होटल को अच्छी तरह से छान मारते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर। हाँ अभिजीत। सर ईयर रिंग तंदूर में मिली है सर। ईयर रिंग? यस सर। तंदूर के अंदर? अभिजीत, पता नहीं क्या क्या किया इन लोगों ने बेचारी सारिका के साथ। ये देखा फ्रेडी, जरा वो हीरा दिखा, वो डायमंड जो हमें लाश के बॉडी पर से मिला था। मुझे लगता है ये हीरा इसी ईयर रिंग का होगा। एकदम फिट हो गया है ना? मतलब ये डायमंड इसी ईयर रिंग का है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? 2 मिनट भी नहीं सोचूंगा समझे, लाफा मारने से पहले। क्या बदतमीजी है? एक खून करके अकड़ नहीं गई तुम्हारी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी से जमीन पे आ जाओ समझे, वरना कुछ हो जाएगा। यहाँ इस तंदूर में यहाँ सारिका को जलाया गया है। क्या? जल्दी से सब कुछ सच सच बता दो, वरना इतने लोगों के सामने इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा तुम्हारी। मेरी बच्ची तंदूर में? सिर्फ इतना ही नहीं, अबे ये भी पता चला है कि सारिका तुम्हारी असली बेटी नहीं बल्कि सौतेली बेटी थी। वो तो ठीक है, लेकिन और तुमने उसका खून कर दिया, उसकी जायदाद और ये होटल पाने के लिए, समझे? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, गलत बात है ये। चलो ड्रामा शुरू हो गया सर। मैं तो सारिका को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उसकी कभी कोई बात मैंने नहीं ठुकराई। उसने जो मांगा हमेशा मैंने उसे दिया। भला आप ही बताइए, मैं उसका खून क्यों करूंगा? अभी पता चल जाएगा। शेफ कौन है यहाँ पे? जी मैं हूँ। इधर आओ जल्दी। जी। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। आप चाहे तो किसी से ही पूछ सकते हैं। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है समझे। सारिका की ईयररिंग यहाँ इस तंदूर में मिली है मुझे। कैसे? साहब ये पता नहीं कैसे हो गया। साहब मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ तो हमेशा स्टाफ से कोई ना कोई आता जाता रहता है। अगर मैं कुछ करता तो मुझे कोई ना कोई तो देख ही लेता ना साहब। और कौन इस्तेमाल कर सकता था तुम्हारा तंदूर? कोई भी नहीं। नए आदमी के लिए तो बहुत ही खतरनाक होगा साहब। क्यों? अनाड़ी आदमी अगर इस तंदूर का इस्तेमाल करेगा तो अपना हाथ जला लेगा, ये मेरी तरह। फ्रेडिक्स, सारे स्टाफ को एक तरफ लेकर आओ। यस सर, बोला हुआ है उसको। आगे होंगे आप। आ गए सब लोग? अभिजीत, फ्रेडी, इन सब के हाथ अच्छी तरह से चेक करो। देखो सब लोग अपनी अपनी बाएं जरा ऊपर करिए, अपने अपने हाथ चेक कर लें। शर्ट ऊपर। सर हमारे हाथ देखने की क्या जरूरत है? हमने तो किसी का खून नहीं किया। तो अभी पता चल जाएगा किसने खून किया है, किसने नहीं किया है। हाथ आगे करो। मैंने कहा हाथ आगे करो। दूसरा हाथ दिखाओ।
खोलो खोलो, जल्दी खोलो। ओ सर, इसका हाथ जला हुआ है सर। अच्छा, अरे मार लेना भाई, पकड़ो। अबे रुक जा, अबे रुक। रेडी रेडी, उसके पीछे जा। चल निकल, बाहर निकल। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर इतना ही बोलना था तो भगाया क्यों? हवा निकाल दी मेरी। अगर यही बोलना था तो वही भी बोलना था। हाँ चल चल बाहर आ जा, बाहर आके बता भागा क्यों था, बाहर आ। डर की वजह से साहब। क्यों डर क्यों रहा है भाई? हैं? तूने तो कुछ किया नहीं, बाहर निकल। साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब मैं सच कर रहा साहब, सर का हमको बंद नहीं मारा साहब, मुझे छोड़ दो साहब, साहब मुझे छोड़ दो साहब। तूने कुछ नहीं किया तो कांप क्यों रहा है? हाँ? क्यों भागा वहां से? सच बोलने में लोग कांपते हैं, पहली बार देख रहा हूं। क्यों नहीं बताएगा? हाँ? नहीं बताएगा? साहब साहब, मैंने सारिका मैम को नहीं मारा साहब, हाँ, उनको मारने में मदद की थी। इसे कहते हैं सच। बताओ, क्यों मारा उस मासूम बेचारी बच्ची को? मगर मैंने जानबूझ के नहीं किया साहब। तो फिर बेटा कचर, क्यों किया था तुमने ये सब? साहब मैं होटल से पैसे चुराया करता था और उन्होंने मुझे पैसे चुराते हुए देख लिया था। वो कहते थे सबको बता देंगे, बस साहब इसलिए मैंने उसकी मदद की। कौन है वो? कौन है वो? वो सर यही काम करता था। कोई दरवाजा खोल नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे आने की खबर लग गई? या तो खबर लग गई है या फिर कुछ हो गया होगा उसके साथ। सर फिर तो घर के अंदर झांक के देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा ही, एक बार खूनी अंदर छुप के बैठे होते हैं। देखा, मैंने कहा ही था मच्छर घर में ही है। हेलो, हाँ देख मेरी बात ध्यान से सुन। सीआईडी वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकला हूँ यार। हाँ हाँ छुप के ही फोन करूंगा ना। और सुन, तेरे पास मेरा बैग है ना, वो जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचा। हाँ अरे कैसे भी यार, किसी को भी भेज। हाँ हाँ 24 कैरेट सिनेमा। हाँ चल मैं पहुंचता हूँ वहां पर, ठीक है? हे टैक्सी, भाई साहब 24 कैरेट सिनेमा लेना। बहुत जल्दी है क्या साहब? हाँ जल्दी है साहब। सब ठीक तो है ना? वाइफ बीमार नहीं है ना? सब ठीक है, और अपने काम से काम रखो, दिमाग मत हिलाओ हमारा। हाँ ये बात भी ठीक ही है भाई, दिमाग हिल ही जाता है जब सीआईडी पीछे लगती है तो। सीआईडी? सीआईडी की बात क्यों कर रहे हो भाई टैक्सी में? अरे दूर के मुसाफिर कहाँ जा रहे हैं? हाँ हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हाँ
क्या हो गया? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तूने बताया नहीं? हमें छोड़ के तू इतना भाग क्यों रहा? अरे पहलवान साहब, पागल हो गए हो क्या? सर, हाँ मैंने सारिका का खून किया है सर। मैंने कहा था ना, तुम्हारी चोट से गाने ही गाने निकलेंगे। तू गाना गा तो रहा है मगर अभी भी सुर में नहीं है। हाँ? क्यों मारा सारिका को? क्यों मारा सारिका को? वो तो बेचारी तुम्हारे साथ भाग जाने के लिए तैयार थी, फिर क्यों मारा? सर, वो मेरे पिताजी के खूनी की बेटी थी सर। क्या मतलब है तुम्हारा? है? हाँ सर, मेरे पिताजी की मौत उसके बाप की वजह से ही हुई। क्या? और मैं उसके बाप से बदला लेना चाहता था सर। तुम्हारे पिताजी की मौत देव की वजह से? मेरे पिताजी देव के होटल में काम करते थे सर, और एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और पिताजी ने कुछ पैसे लिए देव से माँ के इलाज के लिए। फिर काफी इलाज कराने के बाद भी माँ बच नहीं सकी सर, और उसी दौरान पिताजी का काम पे जाना भी बंद हो गया और देव ने उन्हें काम से निकाल दिया और पैसों के लिए परेशान करने लगा सर, और अंत में मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली सर। और सारिका, उसको क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर, देव अपनी बेटी सारिका से बहुत प्यार करता था और मैंने सोचा मैं सारिका को मार दूंगा तो देव को हार्ट अटैक आ जाएगा और वो खुद ब खुद ही मर जाएगा। तो तुमने उसकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया? हाँ सर। और कचर के साथ मिलकर जलाया तुमने उसे। इस कचर को कैसे जानते हो? सर, वॉचमैन बनने से पहले मैं भी देव के होटल में ही काम करता था और वहां मैंने कच्चर को कई बार चोरी करते हुए पकड़ा। जिस लड़की ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उस मासूम लड़की की जान ली तुमने। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। चेहरा पूरा बिगाड़ दिया है ताकि पहचाना ना जा सके। लाश को गाड़ने के लिए पूरा इंतजाम भी कर रखा है। पहले गला दबाया गया, उसके बाद चेहरा बिगाड़ दिया गया। फिर यहाँ ले आए होंगे गड्ढे में गाड़ने के लिए। ये फोन किसने किया था? सर, मैंने फोन किया था। अच्छा, तुम लोग सब साथ में हो या अलग अलग हो? नहीं सर, हम लोग सब साथ में ही हैं। क्या करने आए थे यहाँ पे तुम? सर, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए थे। क्रिकेट खेलते हुए बॉल यहाँ पर आकर गिरी तो मैं बॉल उठाने के लिए यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पर लाश पड़ी हुई, इसीलिए मैंने आपको फोन किया सर। किसी को यहाँ आसपास भागते हुए देखा? नहीं सर, किसी को नहीं देखा। उन्हें हल्ला वल्ला मचाया होगा, उसे घबरा गया हुआ। मैं तो लाश को ऐसे बाहर फेंक के नहीं जाता। ये मरा हुआ आदमी कौन है, कैसे पता चलेगा सर? चेहरे का एकदम सत्यानाश हो चुका है। अरे वो फोरेंसिक लैब में है ना डॉक्टर सालों के, वो किस दिन काम आएगा? वो बनाएगा चेहरा। वो नहीं बनाएगा तो डॉक्टर तारिका बनाएंगे। हेलो, इंस्पेक्टर दया। क्या? कहाँ पे? हाँ, कौन से एरिया में? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? वैसे जो बैंक के मैनेजर का फोन था, कह रहा था कि बैंक में चोरी हो गई। चोरी हो गई? आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। सर, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ।
क्या क्या चोरी हुआ है? कैश ही गायब है, लॉकर से सारा कैश गायब है सर। कोई आइडिया किसने की होगी चोरी? नहीं सर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको किसी पे शक है? जी नहीं सर। कब हुई है चोरी? ये भी नहीं मालूम है सर। आज सुबह जब कैश निकालने के लिए लॉकर्स खोले तो लॉकर से कैश गायब थी सर। मेरे तो होश ही उड़ गए सर। अच्छा, ये चाबी किसके पास होती है लॉकर की? सर चाबी तो मेरे पास ही रहती है, लॉकर्स खोलता भी मैं हूँ और बंद भी मैं ही करता हूँ सर। और अगर बैंक में कोई जबरदस्ती घुसता है या लॉकर तोड़ता है तो अलार्म तो बजता होगा ना बैंक में? यहाँ अलार्म तो है ना? सर अलार्म भी है और सीसीटीवी कैमरास भी हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि अलार्म बजा ही नहीं। अच्छा, चाबी आपके पास है और अलार्म बजा नहीं। कमाल है। चोरी किसी ऐसे आदमी ने की है जो इस बैंक में ही काम करता है। उसे सब कुछ मालूम है यहाँ के बारे में, और चोरी के वक्त उसी ने अलार्म भी बंद किया है। विवेक, ताशा, इन सबके नाम और पते नोट करो और सबकी उंगलियों के निशान ले लो। देखिए, ये बात गलत है। आप हम सब पर शक कर रहे हैं। हम लोग कितने सालों से बैंक में काम कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? तो फिर किसने की चोरी? हमें क्या मालूम, ये आप पता लगाइए। ये हम ही पता लगाएंगे और बहुत जल्द पता लगा लेंगे। रेडी? बैंक में जो कैमरे लगे हैं इनकी फुटेज चेक कर लो। लॉकर रूम कहाँ है? सर नीचे। सर यहीं पे रखते हैं हम सारा कैश। एक मिनट, आप हाथ मत लगाइए अभी। दया, इसमें आसपास जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सब उठा लो। बैंक में जितने भी स्टाफ है सबसे मिला के देखेंगे। सर ऐसे तो आपको महीनों पुराने निशान मिलेंगे, हमारे हाथ तो यहाँ लगते ही रहते हैं। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आपको क्यों परेशानी हो रही है? सर मेरे कहने का मतलब था, कल यहाँ किसके हाथ लगे ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? ये हम लोग देख लेंगे। अभिजीत, लॉकर के ताले एकदम सही सलामत है। किसी ने ताले को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की है। तो ये जो मेन गेट है इसका ताला भी टूटा नहीं है, और कमाल की बात ये एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। सब कुछ साफ है, एकदम चकाचक। तो फिर चोरी हुई कैसे? अरे यार, ये आप बीच में गाना गाना बंद करो, समझे? चोरी आप लोगों ने कराई है, अब हमारा इम्तिहान ले रहे हो कि चोरी हुई कैसे हैं? इस दरवाजे पे कोई निशान नहीं है और उस लॉकर पे तोड़ने के भी कोई निशान नहीं है। दया, चोर बहुत चालाक है, उसने अपने सारे निशान साफ कर दिए। अच्छा, इस लॉकर रूम में आपके अलावा कोई और आता जाता है? जरूरत पड़ने पे बैंक का कोई भी स्टाफ आ जा सकता है। जो कैमरा लगा है लॉकर रूम में, ये चल रहा है? शायद। देखते हैं इस कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। आप रेडी? हो गए सबके फिंगरप्रिंट्स? हाँ सर। सब लोग हैं ना यहाँ पे जो काम करते हैं, या कोई गायब भी है? सब लोग यही हैं सर। नहीं सर, एक आदमी गायब है। कौन? कौन गायब है? जी महेश। देखा, महेश गायब है। सॉरी सर, मैंने सही से ध्यान नहीं दिया। है कहाँ वो? है? जी वो आज आया नहीं है। शनिवार को आया था वो? जी हाँ, शनिवार को वो यही था। सर और एक बात। क्या? क्या बात? सर वो यहाँ आधी सैलरी में काम कर रहा था। आधी सैलरी में? वो क्यों?
सर वो है कुछ चक्कर, कुछ टेक्निकल मामला है सर, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। आधी सैलरी में लोग यहाँ काम करते हैं, अजीब बात है। इस मैच का एड्रेस है आपके पास कि वो भी नहीं है? है सर। ठीक है, रेडी? मैच का एड्रेस ले लो और उसकी एक फोटोग्राफ ले लो, और जो कैमरे में फुटेज देखी है उसकी सीडी ले लो। यस सर। यस डॉक्टर तारिका। अच्छा, सालुंके साहब आप हैं? सॉरी सॉरी नहीं मुझे लगा। अच्छा हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। आप में से कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाएगा, हम लोग दोबारा आएंगे पूछताछ करने के लिए। अभिजीत जरा पकड़ो। जलाओ जलाओ, इसे जलाओ। थैंक यू। क्या है ये? अरे यार, इस आदमी का चेहरा तो बुरी तरह से जल गया है, तो अब इस खास स्कैनिंग से इसका असली चेहरा बनाने का प्रोसेस इस कंप्यूटर पे शुरू हो गया, लेकिन उसमें तो वक्त लगेगा। नहीं, ये क्या है? वही तो अभिजीत भाई, इस प्रोसेस में तो टाइम लगेगा, तो इसके सामने बैठकर रोने से तो अच्छा है इसके सामने बैठकर इसकी आरती उतार ली जाए, इसकी पूजा कर ली जाए। हे भगवान यार, साळुंखे उसके चेहरे के अलावा और भी तो कुछ बातें बता सकता है उसके बारे में। हाँ सर, मुझे यहाँ पे कुछ मिला है। वाकई? जी। क्या है तारिका? सर, इस शर्ट पे जो यहाँ कोनी पर मिट्टी लगी हुई है, ये मिट्टी, और जो मिट्टी बाकी जगहों पर लगी हुई है वो अलग अलग है। अरे कमाल है डॉक्टर तारिका, वाह! देखा, इन्होंने कंप्यूटर की पूजा वूजा नहीं की है, अपने दिमाग की पूजा की है। तारिका, तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि जहां पर से हमें ये बॉडी मिली, उस जगह की मिट्टी और इसके शर्ट के कोनी पर मिली हुई मिट्टी दोनों अलग अलग है? जी सर। इसका मतलब है सर, ये आदमी मरने से पहले और मरने के बाद दो अलग अलग जगह पे था। इस आदमी को मारा गया किसी और जगह पर और लाया गया गाड़ने के लिए उस जगह पर जहां पर से हमें ये लाश मिली, मगर गाड़ने का मौका ही नहीं मिला। वेरी गुड, देखो कंप्यूटर महाराज, आपने सालुके की इज्जत रखी। देखो देखा? महेश सर, ये तो महेश है। मतलब बैंक में काम करने वाले ने ही बैंक में चोरी की और मारा भी गया सर। और बॉस, इतना ही नहीं, और भी कुछ है? हाँ, एक और चीज मिली है मुझे इसके पास से। क्या? आओ बताता हूं। ये देखो अंगूठी। जी हाँ, अंगूठी, और ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बॉस। क्या मतलब सालुंखे? खुद देख लो, मतलब समझ में आ जाएगा। ये क्या है? माय गॉड, ये तो कैमरा वाली अंगूठी है। जी हाँ। और डॉक्टर साहब, आपको ये अंगूठी मिली कहां से? हमने तो उसके पॉकेट चेक किए थे, उंगलियां देखी, हमें तो कुछ नहीं मिला। इसीलिए तो डॉक्टर सालुखे को याद किया जाता है। क्यों अभिजीत साहब? हम तो आपके बच्चे हैं डॉक्टर साहब। बच्चे। एनीवे, ये देखो, इस आदमी ने खुद के हाथ पे एक पॉकेट बनाया जिसमें कैमरे वाला रिंग छुपाया था। सालुंखे, इस अंगूठी वाले कैमरा ने जो देखा है हम भी देखते हैं। दिखाता हूं।
उसने अपने हाथ पे रिंग वाला पॉकेट बनवाया है। ये तो लॉकर रूम है। महेश क्या कर रहा है अंदर? एक मिनट तक स्टॉप, रिवाइंड करो। बस पॉज। सर ये देखिए, अभी इस आदमी के जूते बिल्कुल साफ हैं। अंदर जाने से पहले जब इसने अंगूठी वाला कैमरा ऑन किया तब इसके जूते साफ थे। अब आगे देखिए, जरा प्ले करो। बस पॉज। सही है, देखिए यहां पे इसके जूतों पे मिट्टी लगी हुई है। हाँ वही तो। अगर लॉकर में मिट्टी नहीं थी तो फिर जूतों पर मिट्टी आई कहां से? तारिका, कुछ बैंक के लॉकर रूम की सीसीटीवी का फुटेज है, वो जरा प्ले करके दिखाओ। एक मिनट तारिका, एक मिनट, जरा से रिवाइंड करो। देखा सर, कुछ गड़बड़ है फुटेज में। ये क्या चक्कर है सर? 1:01 पे जो ग्लिच आया था उसके बाद से ये डिजिटल घड़ी 1:01 पे अटकी हुई है। जरा फॉरवर्ड करो। ये घड़ी अटकी हुई है, इसका मतलब है सर 1:01 की जो फुटेज है उसे फ्रीज कर दिया गया है 5:01 तक। सर किसी ने कैमरे के साथ छेड़खानी की है और उसके बाद 5:01 के बाद ये रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हुई। मतलब सर महेश ने लॉकर रूम में जो भी कुछ गड़बड़ की है इन्हीं 4 घंटों के बीच की है। और ये जो 4 घंटे का गड़बड़ टाइम है वो पिछले 2 महीनों से चल रहा है। अभिजीत, पता लगाओ इन 2 महीनों तक महेश इन 4 घंटों में 1 बजे से 5 बजे तक क्या क्या करता था। सर पता चल गया चोर का? हाँ सर यहाँ तो कहीं पे भी मिट्टी नजर नहीं आ रही। यही तो पता लगाना है विवेक कि लॉकर रूम में मिट्टी आई तो आई कहां से। वहां से शुरू करो। रेडी? इधर देखना। कौन है चोर? मैनेजर साहब, आपके बैंक में काम करने वाले महेश, उसने चोरी की है। क्या महेश ने चोरी की है? हाँ, और पैसे के बंटवारे को लेकर किसी ने महेश का खून कर दिया। महेश का खून हो गया? जी हाँ। आपको कुछ ज्यादा ही शौक लगा है? अच्छा एक बात बताइए, पिछले 6 महीनों में यहाँ पे कोई ठोका पीटी का काम हुआ है क्या? I mean, कोई दीवार वगैरह बनाई गई हो या फिर दीवार नहीं तो फर्श? जी नहीं सर। अब मुझे पता चल गया ये मिट्टी कहां से आई है। कहां से? यहां से। देखा, अब पता चला ना
कि महेश हर रोज 4 घंटे क्या करता था, और वो भी पिछले 2 महीनों से। देख टॉर्च लेकर आओ। माय गॉड। देख संभाल के, ये यहाँ पे खुले तार हो सकते हैं, करंट वरंट लग सकता है। यस सर। सुरंग बंद, काफी टाइम लगा होगा इस सुरंग को बनाने में। सर मुझे लगता है जिस दिन से महेश बैंक में काम करने लगा था उसी दिन से उसने खोदना शुरू किया होगा। वैसे देखा जाए तो ये अकेले आदमी का काम नहीं है, 1-2 लोग और होंगे इसके साथ में। ये इतने लोगों के पैर कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? सर कहीं हम सड़क पे तो नहीं आ गए? पता नहीं, चलो देखते हैं। ये तो वीडियो पार्लर है, जुआ खेलने का अड्डा। अरे सब लोग खड़े क्यों हो गए? सबको सांप सूंघ गया क्या? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? चलो चलो बैठो बैठो बैठो, अभी किसी का टाइम खत्म नहीं हुआ है, बैठो। कौन है ये दोनों? हुआ कुछ नहीं, पता नहीं लोग कहां से अचानक जमीन के नीचे से आ गए। अच्छा आदया, सुरंग के बाहर जाने का रास्ता पता चल गया है। बैंक के पीछे एक वीडियो पार्लर है, यहां से शुरू होती है वो सुरंग। तुम ताशा और फ्रेडी को यहां भेज दो। हाँ, और सुनो, बैंक से कोई भी आदमी कहीं नहीं जाना चाहिए। कौन है आप लोग और यहाँ कैसे घुसे? तुमने अपनी दुकान में आने जाने के लिए जो नया रास्ता बनाया है ना, वहां से आया। कौन सा रास्ता? और आप किस रास्ते की बात कर रहे हैं? ज्यादा भोले मत बनो। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या सिटी बच गई? वो वैसे हुआ क्या सर? तुम मालिक हो यहाँ के? नहीं सर, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ। मालिक को बुलाओ। बुला था। यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। नमस्ते सर। क्या हुआ सर? हमारे पास परमिट है इसका, आप चाहे तो देख सकते हैं। परमिट जमीन के ऊपर का है, जमीन के नीचे का नहीं, समझे? यहाँ जमीन खोद के टनल बनाई गई है। टनल? अरे तुम्हें पता नहीं है? क्या है? इधर आओ। क्या है ये? सुरंग कैसे बनी यहाँ पे? हैं? देखो, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि बैंक से पैसा लूटने में तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है? ये क्या कह रहे हैं सर? ये सुरंग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और किस चोरी की बात कर रहे हैं सर? अच्छा, तुम्हारे इस अड्डे पे एक सुरंग बनी हुई है और तुम्हें मालूम नहीं? ये सुरंग बैंक के लॉकर तक जाती है। सर वाकई में मुझे कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2 दिन में बनी है क्या ये सुरंग? कम से कम 2 महीने लगे होंगे इसे बनने में, और 2 महीने तक तुम्हें पता ही नहीं चला यहाँ पे क्या हो रहा है। सर मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं महीने में 1 या 2 बार यहाँ आता हूँ। बाकी टाइम तो ये रहता है यहाँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर किसने किया है? देख,
जल्दी से सब कुछ सच सच बता दो, वरना यहीं पे कुछ हो जाएगा, समझे तुम? साहब मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया कहने से छूटने वाले नहीं हो तुम लोग, समझे? कौन कौन यहाँ पे पिछले 2 महीने से आता है लगातार? हमें उन सब की लिस्ट चाहिए। साहब ये रजिस्टर। अरे महेश, ये महेश भी आता था यहाँ पे। कोई है घर में? हाँ? कहाँ गए घर के सब लोग? वही कहानी है सर, घर का दरवाजा खुला है मगर घर में कोई भी दिख नहीं रहा। लगता है ये महेश घर में अकेले रहता था। घर का कोना कोना छान मारो, देखो पैसे वगैरह मिलते ही क्या। कुछ मिला अभिजीत? हाँ सर, कुछ टिकट जैसा है लेकिन कागज बिल्कुल क्रम्पल हो गया, पढ़ा नहीं जा रहा है। नहीं सर, कहीं कोई पैसा वगैरह नहीं है। सर यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सर घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे सुराग मिल सके। सुराग मिल गया फ्रेडी। सर ये किसी एग्जीबिशन का टिकट है। एग्जीबिशन का टिकट? हाँ सर, कला प्रदर्शनी का। फ्लोरिडा आर्ट गैलरी। फ्लोरिडा आर्ट गैलरी, ये तो काफी मशहूर कला प्रदर्शनी है सर। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दिखाई जाती है यहाँ पे और शहर में बहुत पोस्टर लगे हैं इसके। शायद अभी भी चल रही है ये। मतलब ये आदमी, ये महेश पेंटिंग्स का शौक रखता था? नहीं सर, लगता तो नहीं, क्योंकि पूरे घर में एक भी पेंटिंग लगा हुआ दिख नहीं रहा है। अगर पेंटिंग का जरा भी शौक होता सर तो कम से कम एक पेंटिंग तो लगाता अपने घर में। हाँ ये बात तो है। ये टिकट हमें उसके घर से मिली, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये महेश इस एग्जीबिशन में गया ही नहीं। सर वो कैसे? विवेक, इस टिकट पर टाइमिंग्स लिखे हैं 10:30 से 12:30 और जो हमने बैंक की सीसीटीवी फुटेज देखी है उसमें महेश उस वक्त 10:30 और 12:30 के बीच में बैंक में था। बैंक में। तो फिर सर ये एग्जीबिशन का टिकट इस घर में क्या कर रहा है? शायद उसका कोई साथी होगा जो एग्जीबिशन गया होगा। और ये हमें इस फ्लोरिडा आर्ट गैलरी से ही पता चलेगा। एग्जीबिशन तो खत्म हो गया, आप लोग जाइए। ये हमें मालूम है। आप ये बताइए कि यहाँ पे मैनेजर कौन है? और है सामने। ये पेंटिंग मैं आपके लिए पैक करवा देता हूँ। ओके, फिर मैं काउंटर पे जाके पेमेंट कर देती हूँ। हाँ जी। आप आइए सर, कौन सी पेंटिंग खरीदेंगे आप? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये टिकट आपकी गैलरी का है? सर टिकट तो हमारे यहाँ का है लेकिन 2 दिन पुराना टिकट है ये। किसने खरीदी है टिकट? सर ये बताना तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सारे टिकट एक जैसे होते हैं। एक आदमी का खून हो गया है और जिस आदमी का खून हुआ है उसके घर में से हमें ये टिकट मिला है। जरा सोच के बताना, 2 दिन पहले की बात है, शायद कुछ याद आ जाए किसने खरीदा ये टिकट। सर ये बताना बहुत मुश्किल काम है।
अच्छा, 2 दिन पहले किन किन लोगों ने पेंटिंग खरीदी थी ये बता सकते हैं? वो डिटेल्स हैं आपके पास? जी वो मैं आपको बता सकता हूँ, आइए मेरे साथ। उस दिन तो सिर्फ 12 लोगों ने पेंटिंग्स खरीदी थी। ये रहे उनके नाम। महेश? महेश? ये इस महेश ने ये कौन सी पेंटिंग खरीदी थी? ये उसने एक चिड़ियों वाली पेंटिंग खरीदी थी जो बहुत महंगी थी, और उसने हमें 6.5 लाख रुपया चेक से दिया था। चेक से? जी सर। ये देख, महेश के अकाउंट की सारी डिटेल्स पता करो। कितना पैसा आया, कितना गया, सब पता लगाओ। सर, महेश के अकाउंट में कितना पैसा आया और गया सब कुछ पता चल गया। वेरी गुड। अरे, बैंक में काम करने वाले आदमी के पास इतना पैसा? अभिजीत, एक बात तो पक्की हो गई, बैंक में चोरी इसी आदमी ने की है, किसी और के साथ मिलकर। हाँ सर, और ये सारे पैसे महेश ने अपने अकाउंट में खुद नहीं डाले, किसी और आदमी ने ये पैसे जमा करवाए हैं। अच्छा अभिजीत, ये देखो, 13 बार पैसे निकाले गए अकाउंट में से, और ये 13 बार किसी आर्ट गैलरी को दिए गए हैं पैसे। ऐसा लगता है बहुत सारी पेंटिंग खरीदी गई है। महेश के लिए पेंटिंग खरीद कौन रहा है, ये हमें ढूंढना है। पैसे दिए महेश ने और पेंटिंग खरीदी किसी और ने। मगर सर, इस महेश को हम ढूंढेंगे कैसे? ना तो हमारे पास कोई पेंटिंग है और ना ही उसका पता। रेडी, ये पेंटिंग उसने किसी आर्ट गैलरी से खरीदी होगी ना? हाँ सर। तो फिर चलो पता करते हैं इन कला प्रदर्शनी वालों से, वहीं पे मिलेगा हमारा ये आदमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज के दिन हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स जिन्हें देखने के लिए आप बरसों से तरस रहे थे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए देखने के लिए अलग अलग देशों के मशहूर कलाकारों के हाथों का कमाल। खूबसूरत पेंटिंग्स, बेहतरीन पेंटिंग्स सिर्फ आपके लिए। एंजॉय योरसेल्फ। एक मिनट। मोबाइल कैमरा तो नहीं है इसमें? है तो जाते समय मोबाइल ले लेना। चलो चलो निकलो। फोन मत करना इसमें से। हाँ। मॉडर्न आर्ट की समझ है ना? हाँ, ये पेंटिंग कितनी सुंदर है ना? ये तुम्हारे समझ में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तो चलो फिर यही लेते। बच्चों के रूम में हम यही वाली पेंटिंग लगाएंगे। हाँ हाँ, मगर उससे पहले घूम लेते हैं, सब सारे में देखते हैं। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो यही खरीद लेते हैं। अब ये अच्छी है ना, मुझे और कोई पसंद नहीं आ रही है। अच्छा। यही लेते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ सुनिए भाई साहब। हाँ जी। आप जरा इस पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरी बीवी को पेंटिंग बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, ये वाली। आइए आइए आइए। अब ये है, ये जी हमने इटाली से मंगाई है। अच्छा। अब इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये, हाँ ये अभी बोल उठेगी। अच्छा। तो कीमत क्या है इस पेंटिंग की? कुछ भी नहीं है, 8 लाख। यस। ओनली 8 लाख। तो ठीक है, हमें बस यही पेंटिंग दे दीजिए। आप चेक तो लेते हैं ना? जी हम तो सिर्फ चेक से ही पेमेंट लेते हैं। क्या बात है। हाँ जी, ये हमारे मैनेजर साहब उधर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। सुनिए भाई साहब, उस पेंटिंग का क्या प्राइस है? सर 8 लाख की। 8 लाख। चलो ठीक है, जरा जल्दी से पैक कर देना, टाइम नहीं ज़्यादा। ठीक है सर।
एक काम करो, सर के लिए वो पेंटिंग पैक करो, जाओ। ध्यान रहे, महेश के नाम से कोई चेक लेके आए तो हमें इशारा कर देना। ओके सर। नमस्ते। मुझे वो फूल वाली पेंटिंग खरीदनी है। सर वो पेंटिंग आपको 8 लाख में मिलेगी। ओके, पैक करा दो। सर आप एक फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं आपकी पेंटिंग पैक करवा देता हूँ। सर वो रहा मैच, वो जा रहा है सर। संभालो, इधर संभालो। हट हट, बाई शॉट। हटा हटा, हटिए प्लीज। देखिए आप देखिए। कौन हो तुम? क्या लेना देना है मैच से तुम्हारा? कब से जानते हो मुझको? घबराओ मत, गोली तुम्हारे टांग पे लगी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुम्हें। जानते हो ना महेश को? हाँ? कोई बात नहीं, भाग के जाएगा कहाँ? शहर छोड़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा इसे। हेलो कंट्रोल रूम, मैं सीआईडी से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। अभी एक लाल रंग की कार में खूनी मलाट की तरफ भागा है। कार का नंबर है MMKJ 110998। किसी भी हालत में वो आदमी हमें चाहिए। अरे वो लाल वाली गाड़ी देखो, इसका नंबर कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, ये नंबर तो वही है जो सीआईडी ने अभी भी अनाउंस किया था। चलो इसका पीछा करते हैं। रुको रुको, गाड़ी रुको। मानसी, हाँ जल्दी सीआईडी को फोन कर। ठीक है। हेलो सीआईडी, मेरा नाम मानसी है और मडाइलैंड में जो फोर्ट है मैं वहाँ से बोल रही हूँ। आपको जिस खूनी की तलाश है उसकी कार यहीं पर है और वो खूनी भी अंदर है। हाँ जी जी, जल्दी आइए। खूनी की कोई स्कीम भी हो सकती है। ताशा, देखना जरा, जरा भी गड़बड़ लगे तो लगता है ये वही औरत है जिसने हमें फोन किया था। विवेक, पानी लेके आओ जल्दी। ताशा देखना कहाँ पे चोट लगी।
और ये वाली चोट शायद तब लगी होगी जब ये गिरी होगी। शायद वो खूनी अभी भी यहीं कहीं होगा। ठीक तो है ना? ये क्या हुआ था? देखिए, आप बेहोश हो गई थी। राजेश, राजेश कहाँ है? राजेश, आप लोग कौन है? तुम ही मानसी हो? तुम्ही ने फोन किया था? हाँ, मैंने फोन किया था। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। और ये राजेश, राजेश कौन है? राजेश मेरे पति हैं। आपके पति आपके साथ में थे? हाँ, वो भी थे। अब देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके पति को। राजेश कहाँ है? राजेश कहाँ है? दया, ये वही जगह है ना जहाँ पे हमें मैश की लाश मिली थी। मुझे लगता है यहीं पे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। ताशा, ध्यान रखो इसका, और फ्रेडी को बोलो एम्बुलेंस लेके आए, समझे? यार फ्रेडी, एम्बुलेंस ले आए? हाँ, लेके आए। ढूंढो। अभिजीत, अरे ये देखो, ये तो तहखाने का रास्ता है। अंदर चल के देखते हैं कि राजेश को यहाँ छुपा के तो नहीं रखा। उन्हीं बहुत चालाक है। लगता है ये वही पेंटिंग है जो उस एग्जीबिशन वाले ने बताया था, उस आर्ट गैलरी वाले ने। लग तो वही रहा था।
तो सारा पैसा यहाँ पे है। तेरे को क्या लगा सीआईडी वाले तुम्हें इनाम देंगे? सीआईडी का एसीपी है ना, बहुत बड़ा कंजूस है। 50 पैसे के सिक्के को मुंह से चूस के किसी को देता है और तुम्हें वो खा के इनाम देगा। हा? मैं दूंगा तुम्हें इनाम। वीडियो कॉलर में काम करने वाला मामूली सा नौकर है? इतना बड़ा क्रिमिनल बन के बैठा हुआ है। बैंक लूट लिया है? हाँ लूट लिया। क्या करोगे? कर लो जो करना है कर लो। अच्छा, महेश के साथ मिलकर लूटा था ना बैंक? हाँ, मैंने और महेश ने चोरी की थी बैंक में, लेकिन सारा दिमाग, सारी प्लानिंग मेरी थी, मेरी। तो फिर क्यों मारा महेश को तूने? वो शाना बन गया था, बहुत शाना बन गया था। ये पूरा का पूरा पैसा चाहिए था। हाँ? तो फिर बैंक में उसको मैंने नौकरी दिलवाई थी, मैंने दिलवाई थी बैंक में उसको नौकरी। अब जेल में बैठ के प्लानिंग करना जिंदगी भर, बहुत टाइम मिलेगा। रेडी? सारे पैसे इकट्ठे कर लो, लेके चलो। सर मेरी बीवी, उसने उसे मारकर कहीं फेंक दिया। घबराओ नहीं, तुम्हारी बीवी सही सलामत है। चलो। मर गए, मुझे पकड़ने वाले। टाइगर जंगल में अकेले घूमता है, वो भी आजाद। एसीपी साहब को फोन कर दो, अपराधी क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।